हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप। फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था रिगार्डिंग फ्रीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स। इसमें मैंने आपको बताया था कि किन परिस्थितियों में पुलिस या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां जो हैं वह आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर सकती हैं, और अगर आपका बैंक अकाउंट इन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के द्वारा फ्रीज कर लिया जाता है तो फिर उन बैंक अकाउंट्स को अनफ्रीज कराने का क्या है उपाय। अगर आपने मेरा वह वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर और एंड स्क्रीन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप चाहें तो मेरा वह वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को अपलोड करने के बाद मेरे पास व्यूअर्स के लगभग 40-45 प्रश्न आए हैं, और वह सारे प्रश्न जो हैं वह एक ही तरह के हैं। तो मैंने सोचा कि उन प्रश्नों के अलग अलग सबको उत्तर देने के बजाय मैं इस पर एक वीडियो बना दूं, जिससे कि न सिर्फ आप लोगों को अपने प्रश्नों का जवाब मिल जाए बल्कि और लोगों को भी इसका फायदा मिले। सभी लोगों का लगभग एक ही जैसा प्रश्न था कि बैंक ने उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है, और जानकारी लेने पर बैंक ने उन्हें बताया कि उनके बैंक में किसी भी तरह का सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुआ था, और इस कारण से सीबीआई ने, ईडी ने, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने, पुलिस थाने ने या कोई भी अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों ने उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। तो अब सभी लोगों का लगभग प्रश्न यह था कि अब इस पर आगे हम क्या करें, क्योंकि हमारा बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज कर दिया गया है और बैंक ने हमें सिर्फ इतनी ही जानकारी दी है। कुछ लोगों का कहना था कि जब उन्होंने इन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों को कांटेक्ट किया तो वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां जो हैं वह उन्हें अपने ऑफिस बुला रही हैं, या फिर एसएचओ जो है वह अपने थाने बुला रहा है। तो फ्रेंड्स, लगभग इन प्रश्नों का मतलब यही बनता है कि अगर वह इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के पास जाते हैं तो इसकी पूरी की पूरी संभावना है कि वह इस केस में फंस सकते हैं। तो प्रश्न है कि अब इसमें आगे क्या करें। तो फ्रेंड्स, अब इसमें समझने वाली बात यह है कि किसी न किसी तरह का सस्पिशियस ट्रांजैक्शन तो आपके बैंक अकाउंट में हुआ है, और तभी इन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों ने आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज करवा दिया है। अब जबकि बैंक ने आपको यह जानकारी दे दी है कि भाई फला इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने आपके इस बैंक अकाउंट को सीज कराया है, और वह इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां आपको अपने ऑफिसेज में या फिर थाने पर बुला रही है, तो फिर वहां पर जाने के अलावा या फिर उस केस से संबंधित इंफॉर्मेशन जुटाने के अलावा आपके पास कोई बहुत ज्यादा उपाय बचता नहीं है। या तो आप खुद उन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के ऑफिसर्स के पास जाएं और वहां उनसे इस बात की जानकारी जुटाने की कोशिश करें कि भाई आपका बैंक अकाउंट जो है वह किस कारण से फ्रीज किया गया है। अगर कोई क्राइम हुआ है या फिर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है तो वह किस प्रकार का क्राइम है, किसने किया है, और आपके बैंक अकाउंट में किस तरह का सस्पिशियस एक्टिविटी हुआ है। इसके बाद आप यह भी पता करने की कोशिश करें कि क्या इस संबंध में कोई एफआईआर भी हुआ है, या फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपका नाम इस केस में आ रहा है, या फिर आपके बैंक ट्रांजैक्शन में किसी भी तरह का इलीगल ट्रांजैक्शन हुआ है। इस संबंध में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस संबंध में आप अपनी सारी जानकारियां जुटा लें। अगर आपको ऐसा डर लग रहा है कि अगर आप इस पूछताछ के लिए जाएंगे और इस संबंध में आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, तो आप अपनी जगह किसी और को भी भेजकर इन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के यहाँ या फिर थाने से इस केस के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब पुलिस हैं या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां हैं, वो तो किसी कंप्लेन पर इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, और निश्चित रूप से आपको भी इस इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना ही करना होगा अगर आपका नाम इस केस में आ रहा है या फिर आपके बैंक अकाउंट में किसी तरह का इलीगल ट्रांजैक्शन हुआ है। आपको ये सफाई तो देनी ही होगी और बताना ही होगा कि जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो किसी प्रकार का इलीगल ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर आपका नाम इस केस में नहीं है और सिर्फ सस्पेशन के आधार पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो आप निश्चित रूप से पुलिस के पास या इन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के ऑफिसर से मिलकर अपनी सफाई को दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको जरा सा भी इस बात का शक लगता है कि पुलिस आपको किसी भी समय गिरफ्तार कर सकती है, या तो फिर आपको यह कंफर्म न्यूज़ है कि एक एफआईआर हुआ है और उस एफआईआर में आपका भी नाम है और इसी संबंध में आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज करवाया गया है, तो फिर उचित यह होगा कि उस एफआईआर के संबंध में किसी दूसरे व्यक्ति को भेजकर आप सबसे पहले संबंधित जानकारियों को जुटा लें।
अगर इस बात का जरा सा भी शक होता है कि पुलिस आपको कभी भी गिरफ्तार कर सकती है या एफआईआर में अगर आपका नाम आ गया है, तो सबसे बेहतर बात यही होगी कि आप कंसर्न कोर्ट में जाकर सबसे पहले एंटीसिपेटरी बेल की प्रार्थना करें और एंटीसिपेटरी बेल लेकर फिर आराम से आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के सामने उपस्थित होकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लें और जो भी आपकी सफाई है वह आप इन एजेंसियों के सामने जरूर से रखें। तो आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।